छोटू, सब उसे यही कहते थे। गांव के लोगों के खेतों में काम करता, घर घर दूध पहुंचाता और जो छोटा मोटा काम मिले खुशी खुशी कर लेता। उसके पास ज्यादा नहीं था, एक टूटी सी साइकिल, फटी पुरानी चप्पलें और सिर पर जिम्मेदारी अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया की। गुड़िया उसकी जान थी। मां को गुड़िया के जन्म के कुछ ही समय बाद छोड़ गई थी, लेकिन छोटू ने कभी नहीं चाहा कि गुड़िया को मां की कमी महसूस हो। वो खुद उसे बालों में तेल लगाता, छोटी बनाता, स्कूल छोड़ता और रात को कहानियां सुनाकर सुलाता। गुड़िया को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल से आकर वो अपने बाबू को जोर जोर से पढ़कर सुनाती। बाबू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। छोटू हंसता, तालियां बजाता और कहता, एक दिन मेरी गुड़िया कलेक्टर बनेगी। गांव वाले हंसते थे। अरे छोटू, तू क्या सपने देख रहा है? दूध बेचने वाला आदमी और बेटी अफसर। लेकिन छोटू को भरोसा था, खुद पर नहीं, गुड़िया पर। वक्त बीतता गया, गुड़िया बड़ी होती गई। छोटू ने दिन रात एक कर दिए। खेतों में काम, ईंट ढोने का काम, त्योहार पर मजदूरी, जो मिला सब किया। लेकिन गुड़िया की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। एक दिन गुड़िया शहर चली गई स्कॉलरशिप पर पढ़ने। छोटू अकेला रह गया, लेकिन रोज शाम को उसकी आंखें डाकिये की राह ताकती। एक चिट्ठी, एक खबर। कई सालों बाद एक दिन पूरे गांव में शोर मच गया। छोटू की गुड़िया आयाज बन गई है। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो दिन याद आया जब उसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी थी। अब वो गुड़िया सरकारी जीप में आई। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दूध बेचने वाले की बेटी ऑफिसर बनेगी। गुड़िया मंच पर गई और माइक पर बोली, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूं तो सिर्फ अपने बाबू की वजह से। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज मैं उनके सपनों को हकीकत बना रही हूं। छोटू सामने बैठा था, फटी बनियान, पुरानी धोती, लेकिन चेहरे पर चमक थी, जैसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही हो।